पूरे भारत में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, जिनमें से कुछ के बारे में तो हम सभी जानते हैं, परंतु कुछ ऐसे रहस्यमय मंदिर हैं जिनके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते होंगे। लेकिन हम सबके बीच भगवान शिव के ऐसे कई चमत्कारी मंदिर हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। इन मंदिरों के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव हर मनोकामना पूरी करते हैं। कई मंदिर अपनी उत्पत्ति को लेकर रहस्यमयी हैं, तो कई मंदिर अपने चमत्कार और जगह को लेकर रहस्यमयी हैं। भगवान शिव की महिमा को समझ पाना किसी के वश की बात नहीं है। धर्मशास्त्रों में तो इस बात का उल्लेख मिलता ही है, साथ ही वर्तमान समय में कई ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर लोग केवल श्रद्धा से शीश ही झुकाते हैं। पुरातत्व विज्ञानियों ने भी इनके आगे हार मान ली है। इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के अलग अलग क्षेत्रों में स्थापित ऐसे ही 5 रहस्यमयी मंदिरों के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। निष्कलंक महादेव मंदिर भावनगर गुजरात के कोलियाक तट पर मौजूद भगवान शिव का मंदिर है। इस मंदिर में 5 शिवलिंग मौजूद हैं, जिनके सामने नंदी जी की मूर्ति भी मौजूद है। इन शिवलिंगों को स्वयंभू माना जाता है, यानी कि ये शिवलिंग खुद ही प्रकट हुए थे। यह मंदिर समुद्री तट से 1.5 किलोमीटर दूर अरब महासागर में मौजूद है और भारी ज्वार के दौरान पूरा मंदिर समुद्र में डूब जाता है और मंदिर की ध्वजा ही दिखाई देती है। भक्त ज्वार कम होने के बाद मंदिर के दर्शन करने जाते हैं। यह एक प्राचीन मंदिर है और इसे कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि समुद्र का तेज बहाव भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इस मंदिर का इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। माना जाता है कि कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद अपने कौरव भाइयों की हत्या करने के बाद पांडव इस पाप का प्रायश्चित करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से मदद ली। श्री कृष्ण जी ने पांडवों को एक काला ध्वज और एक काली गाय दी और कहा कि तुम्हें इस काले ध्वज और काली गाय का पीछा तब तक करना है जब तक दोनों का रंग सफ़ेद नहीं हो जाता, और जहाँ पर भी इनका रंग सफ़ेद होता है वहाँ पर पांडवों को भगवान शिव की तपस्या करनी है, क्योंकि भगवान शिव ही इन्हें इस पाप से मुक्त करवा सकते हैं। इसके बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण की बात मानकर काला ध्वज हाथ में लेकर काली गाय का अनुसरण करने लगे और कई सालों तक पीछा करने के बाद कोलियाक तट पर पहुंचकर गाय और ध्वजा दोनों का रंग सफ़ेद हो गया और वहीं पर पांडव शिवजी की तपस्या करने लगे। पांडवों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पांचों पांडवों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिया और पांचों को कौरवों की हत्या के पाप से मुक्त किया। वही 5 शिवलिंग आज भी उसी जगह पर मौजूद हैं और इस जगह पर भगवान शिव ने पांडवों को कौरवों की हत्या के पाप के कलंक से मुक्त करवाया था, इसलिए इसे निष्कलंक महादेव नाम दिया गया। अचलेश्वर महादेव मंदिर राजस्थान के धौलपुर के जंगलों में भगवान शिव का एक ऐसा चमत्कारी मंदिर मौजूद है जहां पर शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। इस मंदिर का नाम अचलेश्वर महादेव मंदिर है और इसका इतिहास किसी को नहीं पता कि इस मंदिर को किसने और कब बनवाया था। मंदिर में मौजूद शिवलिंग का रंग सुबह के समय लाल, दोपहर के समय केसरिया और शाम के समय सांवला हो जाता है, लेकिन शिवलिंग का रंग क्यों बदलता है इसका पता नहीं चल पाया है। इस शिवलिंग की एक और ख़ास बात यह है कि इस शिवलिंग की गहराई कितनी है इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। एक बार शिवलिंग के आखिरी छोर तक पहुंचने के लिए खुदाई करवाई गई थी, लेकिन जमीन के बहुत नीचे तक खोदने के बाद भी जब शिवलिंग का आखिरी छोर नहीं मिल पाया तो खुदाई को बंद करवा दिया गया। असीरगढ़ शिव मंदिर मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर में असीरगढ़ नाम का एक किला मौजूद है, जिसे माना जाता है कि 15वीं शताब्दी में आसा अहीर नाम के राजा ने बनवाया था। इस किले में एक प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है जिसे गुप्तेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में हर रात महाभारत के अमर पात्र अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। अश्वत्थामा महाभारत में कौरवों के योद्धा थे और युद्ध में हुए उनके पिता द्रोणाचार्य की मौत का बदला लेने के लिए युद्ध खत्म होने के बाद अश्वत्थामा ने रात के समय पांडव पुत्रों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया था कि कलयुग खत्म होने तक अश्वत्थामा की मृत्यु नहीं होगी और उन्हें तब तक हर तरह की बीमारी और पीड़ा को सहना पड़ेगा और उनके जख्म और दर्द भी कभी नहीं भरेंगे। अश्वत्थामा के माथे पर बचपन से एक दिव्य मणि भी मौजूद थी, जिसे श्री कृष्ण ने निकाल दिया था।
कहा जाता है कि श्राप के बाद अश्वत्थामा जगह जगह भटक रहे हैं और भगवान शिव की पूजा करने के लिए वह असीरगढ़ किले में मौजूद इस शिव मंदिर में हर रात आते हैं। आश्चर्य की बात है कि रात के समय मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाता है, लेकिन जब सुबह जैसे ही दरवाजे को खोला जाता है तो मंदिर के शिवलिंग में हर रोज ताज़ा फूल और चंदन चढ़ाए हुए मिलते हैं। किले के आसपास के गांव के कुछ लोगों ने भी अश्वत्थामा को देखे जाने की बात मानी है और उनका कहना है कि कई बार उन्हें 10-12 फुट का इंसान देखने को मिला है जिसके माथे और शरीर में बहुत से जख्म हैं और वह जख्म को ठीक करने के लिए लोगों से तेल और हल्दी मांगता है। शिवलिंग में रोजाना नए फूल के चढ़ावे के रहस्य को सुलझाने के लिए बहुत से न्यूज चैनल के रिपोर्टर्स ने भी किले में रुककर रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें अश्वत्थामा तो कभी नहीं दिखा, लेकिन शिवलिंग में सुबह नया फूल और चंदन देखने को जरूर मिलता था। कैलाश मंदिर एलोरा। महाराष्ट्र की एलोरा की गुफाओं में मौजूद भगवान शिव का कैलाश मंदिर एक ही पत्थर को काटकर बनाया गया हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है। कैलाश मंदिर की खास बात इस मंदिर की बनावट है, जिसे सिर्फ एक ही पत्थर को तराशकर बनाया गया है और एक ही पत्थर पर बनाई गई ये दुनिया की सबसे बड़ी आकृति है। पुरातत्वविद के अनुसार इस मंदिर को 8वीं सदी में बनाया गया होगा और इसे बनाने के लिए यहाँ से 2000 टन पत्थर निकाले गए होंगे। इस मंदिर की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जिस तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, ऐसा आज के समय में इतनी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के होने के बाद भी नामुमकिन सा लगता है। इसलिए हैरानी की बात है कि हजारों साल पहले के लोगों ने बिना किसी टेक्नोलॉजी और ज़्यादा ज्ञान के इस मंदिर को इतना सुंदरता से कैसे बना लिया होगा। पुरातत्वविदों का मानना है कि आज की तकनीक का इस्तेमाल करते हुए 2000 टन पत्थर को निकालकर इस तरह के मंदिर को बनाने में 100 साल तक लग सकते हैं, लेकिन उस समय यह मंदिर सिर्फ 18 सालों में बनकर तैयार हुआ था। भगवान शिव के इस मंदिर को इसकी अनोखी बनावट के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर। गुजरात की राजधानी से 150 किलोमीटर दूर कवि कंबोई नाम की जगह पर स्तंभेश्वर महादेव नाम का प्राचीन शिव मंदिर मौजूद है। भगवान शिव का यह प्राचीन मंदिर अरब सागर के कैम्बे तट पर मौजूद है और इस मंदिर की खास बात यह है कि समुद्र किनारे होने के कारण ये मंदिर दिन में 2 बार पूरी तरह समुद्र में गायब हो जाता है। दरअसल यह घटना चमत्कार नहीं बल्कि प्राकृतिक है, क्योंकि जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो समुद्र में पानी का स्तर बढ़ जाता है और मंदिर पूरी तरह समुद्र में डूब जाता है। यहाँ दिन में 2 बार सुबह और शाम के समय ज्वार भाटा आता है और मंदिर पानी में गायब हो जाता है। भक्त भगवान शिव जी के दर्शन के लिए लंबी कतारों में खड़े होकर पानी के हटने का इंतजार करते हैं और मंदिर में जाते समय सभी भक्तों को ज्वार भाटा आने का समय भी बताया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि शिवजी के बेटे कार्तिकेय जी को जब तारकासुर राक्षस का वध करने के बाद पता चला कि वह भगवान शिव का परम भक्त है, तो कार्तिकेय जी को बेहद दुख हुआ और इसका प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु के कहने पर कार्तिकेय ने वध किए गए स्थान पर शिवलिंग स्थापित किया और उसी जगह पर आज ये मंदिर बनाया गया है।